ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। गाते यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण से शास्त्र सम्मत कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था की बात सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी, किम वा तामसी। अर्थात शास्त्र विधि से तो कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी श्रद्धा है उनकी और देवादि पूजन करते हैं, ऐसे पुरुष किस स्थिति में जाते हैं? सात्विकी स्थिति में, राजसी अथवा तामसी में। तो श्री भगवान बोले, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। ये मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की होती है। शास्त्रीय संस्कार उनमें नहीं होते, यह केवल उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है, जो तीन गुणों से युक्त हो, तीन प्रकार की होती है। मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक पुरुष होते हैं वे देवों को पूजते हैं, अर्थात देवों को पूजने वालों की श्रद्धा सात्विकी। राजस पुरुष यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, अर्थात कष्ट देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य
त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुनो। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं, जिनसे आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है, आरोग्यता बढ़ती है, सुख और प्रीति में वृद्धि होती है। ऐसे भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है, इसलिए उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। कट्टम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक अर्थात ज्वलनशील, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के जो पदार्थ हैं, ये राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। यातयामम, जो भोजन अधपका, गतरसम, रस रहित, पूति, पर्युषितम, दुर्गंधयुक्त और बासी है, पर्युषितम च यत्, उच्छिष्टम अपि, और जो उच्छिष्ट है, च अमेध्यम, और जो अपवित्र भी है, भोजनम तामस प्रियम, ऐसा वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम। केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ को तू राजस जान, अर्थात फल की कामना वाला यज्ञ राजसी यज्ञ कहा गया। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन भी हो, अन्नदान से रहित भी हो, बिना मंत्रों के हो, बिना दक्षिणा के हो और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। और वाणी संबंधी तप किसे कहते हैं? वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी संबंधी तप है अनुद्वेगकरम वाक्यम, अर्थात ऐसा वाक्य जो उद्वेग न करने वाला हो। सत्यम प्रियहितम, प्रिय हो और हितकारक हो, और सत्य अर्थात यथार्थ भाषण हो। और स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, और वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, ऐसा जो तप है वह वाणी संबंधी तप है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं
मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धि रित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है, अर्थात मानसिक तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अभी जो बताया गया ये 3 प्रकार का तप सात्विक तप कहा गया, शारीरिक, वाणी का और मानसिक। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाए, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस तप कहा जाता है। अर्थात ऐसा तप, ऐसी सेवा, ऐसी पूजा जो स्वयं के सत्कार, मान और पूजा के लिए हो अथवा किसी स्वार्थवश हो, तो ये इस प्रकार का तप जो है राजसी तप कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाए, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब दान के विषय में बताया गया है, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश और काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक है। अर्थात दान देना हमारा कर्तव्य है, कर्म है। इस भाव से तथा ये हम पर ऐसा उपकार करेगा, ऐसा भाव न रखते हुए जो दान दिया जाता है, वह सात्विक दान कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, जैसे वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, चंदा आदि जब कोई मांगने आता है तो उसमें जो दान दिया जाता है, तो सबकी मनः स्थिति तो एक जैसी नहीं होती है, सबके हृदय में ऐसा भाव नहीं होता है, किंतु अधिकांशतः पुरुषों में ये भाव आ जाता है कि अरे चंदा भी देना है और चलो दे देते हैं, इसके बाद में ये हमारा इसमें हित होगा, ऐसा सोच करके किसी न किसी प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में जो रखकर दान दिया जाता है, इस प्रकार का दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। और ऐसा दान जो बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य, देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाए, वह दान तामस कहा गया है। ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओं तत्सत, ओं तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। ओं तत्सत, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ओं तत्सत, ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। और इसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मणों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई और यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः
सततम ब्रह्मवादिनाम, और इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। आज भी वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करते हैं। तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। तत् अर्थात वही है, अर्थात जो कुछ भी है वह सब तत् अर्थात वह है, यानी परमात्मा है, परमात्मा का ही है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। और सत का जो भाव है, सत नाम, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, सत शब्द का, और यही ओम तत् और सत है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार की कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अर्थात जो कर्म परमात्मा के निमित्त किया गया वह सत नाम से माना जाता है, कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। इस प्रकार से ओम तत् और सत के नाम का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।